बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं मैथमेटिक्स का टॉपिक वो है जी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th लेक्चर नंबर 1। इसके अंदर जो आज के हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे वो ये मेजर की पॉइंट्स हैं। लेक्चर के जो पॉइंट्स हैं, मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे, रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। चलें जी, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करने लगे हैं जी हम मैट्रिसेस होता क्या है और ये मैट्रिसेस कहां से आया। दरअसल मोहतरम आर्थर कैले साहब थे, इन्होंने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस फर्स्ट टाइम जो है वो प्रेजेंट की और उसको इंट्रोड्यूस करवाया। मैट्रिसेस है क्या सर? ये मैट्रिक्स में और मैट्रिसेस के अंदर क्या डिफरेंस आता है भाई? जो मैट्रिक्स है MATRIX, यानी इस तरह करके जो हम लिखते हैं, आपको लिख के दिखा दूं, MATRIX, ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है और मैट्रिसेस मैट्रिक्स की जमा है। जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात हो रही होती है तो हम मैट्रिसेस बोलते हैं। अब मैट्रिसेस की डेफिनेशन या मैट्रिक्स की डेफिनेशन बेसिकली है क्या? मैट्रिक्स इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। यानी ये कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स है लेकिन एक खास तरतीब के साथ। ये एक रेक्टेंगुलर अरे है। आपको पता है रेक्टेंगुलर अरे, इस तरह से रेक्टेंगुलर अरे यहां पे इन्होंने दिखाई भी है। अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। से अब इसने आगे से जो है बुक वाले ने एक एग्जांपल के तौर के ऊपर हमें कहा जी से 0 1 2 3 4 7 ये कुछ रियल नंबर्स थे सच एज, और उनको जब एडजस्ट करना है रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में तो इस तरह से लिखना है। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह की फॉर्म में लिखना है। यानी पहले अगर हम वैसे ही पढ़े हुए हैं ये तो ऐसे ही यहां पे आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन जब इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लेकर आना है तो इस तरह से इसको रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में एडजस्ट किया 1 3 4 7 2 0। और बात यहां तक रुकेगी नहीं, देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, और आपको ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल करनी है, उनको एनक्लोज्ड करना है, तब एक मैट्रिक्स कंप्लीट होगा। अगर आप मैट्रिक्स इसके ब्रैकेट ये वाली नहीं मेंशन करेंगे तो वो मैट्रिक्स नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहां पे एक मैट्रिक्स की एग्जाम्पल मैंने जो है शो की हुई है। मैट्रिक्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ये वो रियल नंबर्स थे, ये रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में थे, और जब उसको ब्रैकेट्स की फॉर्म के अंदर एनक्लोज्ड किया गया तो ये हमारे पास क्या आया? एक अदद मैट्रिक्स 1 3 4 7 2 0, जो मैट्रिक्स के अंदर इसकी एंट्रीज हैं। अच्छा, अब एक बात और, क्योंकि मैथ्स के अंदर बहुत सी चीजों को या डेफिनेशंस के अंदर जब हम मैट्रिसेस की और भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो डिनोट किस तरह किया जाए, उसको जाहिर किस तरह किया जाए, तो याद रखिए मैट्रिक्स को डिनोट करना है हमेशा कैपिटल अल्फाबेट। कैपिटल अल्फाबेट से आपने मैट्रिक्स को डिनोट करना है। सर कैपिटल अल्फाबेट आप बता भी दें किस तरह का हो सकता है? अरे कैपिटल अल्फाबेट इस तरह का हो सकता है भाई, A, इट कैन बी B, इट कैन बी Q, इट कैन बी Y, लेकिन सब क्या हो? कैपिटल। सब क्या हो जी? कैपिटल। मैंने अभी तक आपको क्या बताया जी? थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स किसने प्रेजेंट की? सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाई? मोहतरम आर्थर कैले साहब ने। और मजीद यह बताया कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है? कैपिटल अल्फाबेट की फॉर्म के अंदर। और मजीद यह बताया मैंने कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? इट्स एन रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स। किस लिहाज से? इस तरह से पढ़े होंगे, एनक्लोज्ड बाय दीज ब्रैकेट्स। अब आगे हम मूव करते हैं। जब हम मैट्रिक्स को पढ़ते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर आपको बहुत सी उसकी एंट्रीज नजर आ रही हैं। अब उन मैट्रिक्स की एंट्रीज के अंदर हमने पढ़ना चाहिए कुछ, आपको मैट्रिक्स की एंट्रीज इस फॉर्म में नजर आ रही हैं, देख रहे हैं आप ये, और कुछ एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं इस फॉर्म के अंदर। अब ये फॉर्म क्या है? मुझे फॉर्म से ज्यादा बेहतर यहां पे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, जिस तरह से आपकी किताब में इस्तेमाल हुआ है। अब जितनी भी हॉरिजॉन्टल, यू नो दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल, तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल वे के अंदर एंट्रीज लिखी होती हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, वो सारी की सारी आपकी कहलाती हैं रोज ऑफ ए मैट्रिक्स।
क्या कहलाती हैं? रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और ये आपका रो 1, ये रो 2, इस तरह मजीद नीचे एंट्रीज होती तो वो रो 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर आप देखें वर्टिकल साइड के ऊपर क्या मामलात हो रहे हैं, वर्टिकल साइड के ऊपर ये जितनी भी एंट्रीज होती हैं इनको हम कहते हैं कॉलम्स। क्या कहते हैं जी? कॉलम्स। कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इस तरह से हमें पता चला जी इस मैट्रिक्स के अंदर जो सामने मौजूद है, रो 1 के अंदर कौन कौन सी एंट्री है? 1, 3, 4 हॉरिजॉन्टल रो 1, 7 to 0 हॉरिजॉन्टल रो 2। इसी तरह से अगर हम आ जाए कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के कॉलम्स क्या होते हैं जी? कॉलम 1, 1, 7, कॉलम 2, 3, 2, कॉलम 3, 4, 0। इस तरह से मैंने आप लोगों को अभी यह बताया कि रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। जितनी भी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे के अंदर रिप्रेजेंट की गई होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और जितनी भी वर्टिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट की गई होंगी एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स वो सारी क्या कहलाएंगी? कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको यहां तक लेक्चर की समझ आ गई होगी। हम आगे मूव करने लगे हैं। जब हम पढ़ लेते हैं मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, सॉरी रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, उससे आगे हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हम जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ते जाएंगे इन डेफिनेशंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होती हैं। और जिस तरतीब के साथ आपको ये डेफिनेशंस हम पढ़ाएंगे वो तरतीब बड़ी जो है वो खासियत रखती है, क्योंकि आपने पहले मैट्रिक्स पढ़ा, फिर आपने रोज एंड कॉलम्स पढ़े, अब हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे क्योंकि वहां पे रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? एक मैट्रिक्स का ऑर्डर। The number of rows and columns in a matrix specifies its order। बात क्या करता है जी किताब वाला? वो कहता है कि नंबर ऑफ रोज, जो रोज की तादाद है, एंड कॉलम्स, और जो कॉलम्स की तादाद है एक मैट्रिक्स के अंदर, वो बताता है, वो जाहिर करता है उसका ऑर्डर। ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का उन्होंने जनरल फॉर्म के अंदर क्या तरीकेकार बताया हुआ है? m/n। अब ये आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि मैं एक एग्जांपल, मैं इसी को एग्जांपल पिक कर लेता हूं और इस एग्जांपल से आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख के जब तक मैं नहीं बताऊंगा आपको नहीं पता चलेगा। देखें जी, सबसे पहले m क्या है? बेसिकली रोज एंड कॉलम्स। m बेसिकली प्रेजेंट कर रहा होता है रोज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? कॉलम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं, तो आप कहोगे सर अभी तो आपने हमें बताया था कि रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, यानी रो 1 ये वाली, रो 2 ये वाली, मजीद कोई रो नहीं है। तो सर इसके अंदर 2 रोज हैं। वंडरफुल, जबरदस्त। ले जी, 2 रोज हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। और इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर भाई कितने कॉलम्स हैं, तो आप कहेंगे सर ये आपने बताया था जितनी वर्टिकल एंट्रीज हैं ये सारी क्या कहलाती हैं? कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो कितने हुए? 3। वेरी नाइस, जबरदस्त, आप तो बड़े शार्प हो गए हैं भाई। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं m/n। अब इसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कंप्लीट होगा। तो जी लिख देते हैं उसको उस फॉर्म के अंदर। 2 यानी m की जगह पे 2 आ गया, डैश बाय डैश 3। So order of this particular matrix is 2/3. It's as simple as a piece of cake. Okay जी, आगे चलते हैं जी हम। मैंने आपको अभी मैट्रिक्स पढ़ाया, रोज एंड कॉलम्स पढ़ाया, फिर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ाया। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जब तक ये नहीं पढ़ा होगा, जब तक ये समझा नहीं होगा, आपको इक्वल मैट्रिसेस की समझ नहीं आएगी। अब हम चलते हैं जी इक्वल मैट्रिसेस की तरफ। इक्वल मैट्रिसेस क्या हैं? कहते हैं जी लेट ए एंड बी बी द 2 मैट्रिसेस। और उसके अंदर भी आप देख रहे हैं इसने किस तरह से रिप्रेजेंट किया। एक्चुअली मेरी आदत है कि मैं अपने लेक्चर के अंदर जो किताब की वर्डिंग है उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपने भी उसी को याद करना है और बोर्ड के पेपर के अंदर भी आपने किताब की वर्डिंग को इस्तेमाल करना है। लें इक्वल मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी कैपिटल अल्फाबेट्स बी 2 मैट्रिसेस, कोई से 2 मैट्रिसेस हैं, देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी। तो हम
पहले वाले ए मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स बी के बराबर कहेंगे, और बराबर कहने के साथ साथ उसको डिनोट भी करना हमें इसने यहां पे बताया। हमें उसको किस तरह से जाहिर करना है, इस तरह से जाहिर करना है, A इज इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ। यानी ये जब तक नीचे की कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, हम दो मैट्रिसेस जितने मर्जी मैट्रिसेस लाके रख दें, हम उनको इक्वल नहीं कह सकते। अब वो दो कंडीशंस कौन सी हैं वो हम देखते हैं। Let A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if order of A is equal to order of B। और ऑर्डर कहां पे पड़ा है? अभी यहां पे ऑर्डर में क्या था? रो बाय कॉलम, रोज की तादाद बाय कॉलम्स की तादाद। अगर आपने करना क्या है, आपने देखना है क्या पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आपस में सेम है। अगर तो सेम है तो आप फिर अगली कंडीशन पे जंप कर जाएंगे। अगली कंडीशन क्या है जी? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है? बराबर हैं। यह आपको बात इस तरह से समझ नहीं आएगी पूरे तरीके से जब तक कि मैं एक एग्जांपल नहीं आपको दूंगा। तो हम एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं जी, खुद से एक एग्जांपल बना लेते हैं। अब तो एक बड़ी बात नहीं रही, आप लोगों के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं रही। लें जी, हम पिक करते हैं एक एग्जांपल। हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ए, और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जी बी। फॉर एग्जांपल ए के अंदर हमने ले लिया 2 3 -1 0 एंड बी के अंदर हमने ले लिया 2 3 -1 एंड 0। अब भाई हमने किस तरह से चेक करना है इन दोनों कंडीशंस को? सबसे पहले आप ये देखें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है जी, आप बताएं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, सर इसके अंदर एक ये रो है और एक सर ये रो है, इसका मतलब इसके अंदर सर 2 रोज हैं। अच्छा सर इसके अंदर फिर एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, इसका मतलब सर इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, तो सर इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2। सेम इज द केस विथ, इधर आएंगे सर इसके अंदर भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। आपने जी इस तरह से मार्क नहीं करना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अच्छा जी 2 by 2, वाह सर इसका तो ऑर्डर दोनों का सेम निकला है, इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट होगी, हमारे दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने पहली कंडीशन को भी देखा है, उसको फुलफिल किया है। मैथ्स के अंदर या लॉजिकल वे के अंदर जब आपने ट्रू की तरफ जाना होता है तो आपको सारी कंडीशंस को ओके करना है, सबके ऊपर चेकलिस्ट राइट ओके ओके का होनी चाहिए। अच्छा अब हमने जी पढ़ा दिया, देख लिया यहां पर ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी एग्जैक्ट इक्वल है, सेम है। अब हम देखेंगे देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। क्या देखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। सर कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? अरे भाई कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग होता है जैसे एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, यहां पे जिस पोजीशन के अंदर उसकी एक एंट्री पड़ी है, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर उसी पोजीशन के ऊपर उसकी एंट्री को देखो। ये 2, ये जो पहली एंट्री यहां वाली है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है इसकी पहली एंट्री के, ये दूसरी एंट्री इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है इसकी दूसरी एंट्री के। इस तरह से इसकी हर एंट्री जो दूसरी के मैट्रिक्स की उसी पोजीशन पर पड़ी होगी वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। देख लेते हैं जी, क्या इसकी पहली पोजीशन के ऊपर कौन पड़ा हुआ है? 2। इसकी पहली पोजीशन पे कौन पड़ा हुआ है? 2। वंडरफुल। 3 और यहां पे भी क्या पड़ा हुआ है? 3। यहां पे -1 और यहां पे भी क्या पड़ा हुआ है? -1। और यहां पे एक अदद 0 और यहां पे भी एक अदद 0। तो सर इसकी तो सारी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल है, दोनों चेकलिस्ट ओके हुई। नाउ आई कैन से ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी, और उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करूंगा? ए इज इक्वल टू बी। समझ आई आपको? फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं। इक्वल मैट्रिक्स किस तरह से आपने उसको करना है जी? इक्वल मैट्रिक्स को लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, then A is said to be equal to B such that, किस तरह से जी? If and only if order of A, पहले वाले का ऑर्डर, and order of B must be equal। दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, उनके आमने सामने सेम पोजीशन में, कॉरस्पॉन्डिंग समझा दिया आपको, वो एंट्रीज आपस में क्या होनी चाहिए?
इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर क्योंकि वो क्वालिटीज पाई गई दोनों, तो हमने कह दिया A इज इक्वल टू B। सर अब आप यहां पर एक ऐसी एग्जांपल भी दे दें कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल ना हो, ताकि हमारा माइंड मजीद क्लियर हो जाए। ओके फाइन, हम एक ऐसी एग्जांपल पिक कर लेते हैं जी, जिससे आपको यह जाहिर नहीं होगा, यह जाहिर क्लियर हो जाएगा, बल्कि सॉरी आपको यह बात क्लियर हो जाएगी कि इक्वल मैट्रिसेस बेसिकली हैं क्या चीज। ले जी एक मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई डिफरेंट नेम भी ले लेते हैं। अब यह ना कहिएगा कि आप में से किसी का मैं नेम ले लूं, क्योंकि वो हम मैट्रिक्स के लिए नहीं यूज कर सकते, इसके लिए कैपिटल अल्फाबेट ही इस्तेमाल होगा। ओके जी, एक ई ले लेते हैं और एक एफ ले लेते हैं। एफ मींस फेसबुक, जो कि आपको बहुत पसंद है। ओके जी, अब ई फॉर एग्जांपल ई मैट्रिक्स के अंदर है जी 2 0 -1 7। एफ मैट्रिक्स है 2 0 1 7। अब आप अगर इन दोनों के ऑर्डर्स देखें, 2 रोज 2 कॉलम्स, ऑर्डर क्या है जी, ऑर्डर क्या है जी 2/2। अब इसका देख लें, 2 रोज 2 कॉलम्स। अब तो आपको आगे, अब तो मैं तेज चल सकता हूं भाई इस बारे में। ओके 2/2। सर ऑर्डर दोनों का सेम है, आगे देखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 2 2 0 0 -1 1 7 7। अब आप देख रहे हैं इनकी 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है, इक्वल है, जबकि एक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सिर्फ नेगेटिव के साइन के साथ डिफरेंट है। तो क्या सर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे? आप इतनी सी गुंजाइश नहीं निकाल सकते? आप इनको कह दें इक्वल। सर एक एंट्री से क्या होता है? अरे भाई एक एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होने की पोजीशन में नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई हम कहेंगे ए नाउ ई मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू एफ मैट्रिक्स, और उसको इस तरह से लिखेंगे। सो ऑर्डर अगर इक्वल ना हो तो पहले दफा ही फारिग, अगर ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हल्की सी भी, एक भी अगर डिफरेंट है तो बोथ मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। मैं एक दफा रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को। हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया आर्थर कैले साहब ने इसकी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस दी। और आर्थर कैले क्यों मैं बार बार कह रहा हूं, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव बहुत दफा आता है, आपके एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है कि किसने फर्स्ट टाइम थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, तो वो आर्थर कैले साहब है, आपने याद रखना है। उसके बाद मैंने बताया कि डिनोट किस तरह से हम कर सकते हैं एक मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ। देन मैंने बताया मैट्रिक्स होते क्या हैं, अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स से दैट ये इसको फिर किस तरह से एनक्लोज बाय द ब्रैकेट करके मैंने आपको यहां पे बताया। देन मैंने आप लोगों को बताया कि रोज ऑफ अ मैट्रिक्स तमाम हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, रोज ऑफ अ मैट्रिक्स तमाम वर्टिकल एंट्रीज, कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स होते हैं। और उसके बाद मैंने आपको मजीद ये बताया कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके अंदर मैंने बताया कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स वो स्पेसिफाई करता है एक मैट्रिक्स के ऑर्डर को, जिस तरह मैंने इसका ऑर्डर 2/3 निकालना सिखाया। मजीद मैंने इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बताया कि दो मैट्रिसेस को तब तक आप इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते जब तक दो कंडीशंस पूरी की पूरी फुलफिल ना हो जाए। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, एंड सेकंड कंडीशन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। और फिर हमने दो तरह की एग्जांपल्स ली, एक के अंदर इक्वल मैट्रिसेस को देखा कैसे वो इक्वल हैं, फिर दो मैट्रिसेस को देखा कि वो किस तरह से नॉन इक्वल हैं, अनइक्वल मैट्रिसेस हैं। मजीद ये कि आप लोगों ने एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चंस और जो चीजें आपको इनसे लिंक्ड लग रही हैं आपने उनको देखना है जाकर, और देखने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं और हमें मेंशन करके बता सकते हैं। और मजीद जो इसकी डिटेल्स हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।